तो हम लोग शुरू करते हैं दशमलव वाला मैथ, डेसिमल। हाँ, तो सबसे पहला चीज मैं दशमलव से छोटा और बड़ा कौन होता है इसको पहले क्लियर कर रहा हूं तुम लोगों को। कौन छोटा कौन बड़ा तुम लोग बताओगे, लेकिन जैसे ये 7.6 है, ये 0.90, ये 8 पॉइंट, अच्छा इसको मैं 8 नहीं लिखे ना, 5.131 लिख रहा हूं। तो इन तीनों में से सबसे पहले रजनी बताओ बड़ा कौन है तीनों में? 7.6 बड़ा है ना, 0.90 ना 5.131 बड़ा है, 7.6 बड़ा है, ये सही बोला। ठीक है, बहुत कोई क्या बोलेंगे, इसको बड़ा बोल देंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी संख्या है। क्यों जानते हो? पॉइंट अगर रहेगा ना तो पॉइंट का उधर तुम लोग समान करने के लिए जीरो बैठा के देखोगे कि बड़ा कौन हुआ। जैसे ये 7.6 है, ये 0.90 है, ये 5.131, इसमें पॉइंट के बाद में कितना संख्या है? तो इसको यहाँ पर कितना है? तो मैं 1 0 अपने से बैठा दूंगा। यहाँ पर कितना है? 1, तो मैं 2 0 बैठाऊंगा। अब कैसे नजर आ रहा है? ये 7000 का घर आ गया, 7600, ये 900, और ये कितना? 5131। जब भी ऐसे पॉइंट रहेगा, छोटा बड़ा कंफ्यूजन होगा, तो तुम क्या करोगे? पॉइंट के बराबर में उधर जीरो लगा देना, मैंने डिजिट को सेम करना पॉइंट का इधर। ठीक है, अब जैसे ही जोड़ने बोलेगा, इसको मान लो ये जोड़ने वाला ये घटाने वाला हो, तो क्या करोगे? जैसे मान लेते हैं एग्जाम में इसको जोड़ने के लिए कहा, क्या करने के लिए कहा? ऐसे ही में तभी आएगा बहुत सारा, देखना। जोड़ने के लिए कहा तो तुमको क्या करना है? पॉइंट को सीधा सीधा में रखना। जैसे ये पॉइंट रख के यहाँ पर 90, ये 5.131, तब जाके इसको जोड़ोगे। तुम ऐसे 0 रख सकते हो और नहीं रख सकते हो। कितना हो गया? ये 1, ये 3, ये कितना होगा बताओ? 16 का 6 9 1 7 5 12 1 13। पॉइंट को ऐसे सीधा रख के ही जोड़ना, या पॉइंट को ऐसा सीधा रख के ही घटाना। समझे बात को? जैसे मान लो सरल दिया हुआ है तुम लोग का, यहां पर मान लो माइनस दे दिया। क्या दिया? माइनस। तो क्या करोगे? पहले ये दोनों प्लस वाला को प्लस करना, फिर उसको माइनस करना। कैसे प्लस करोगे? देखो 7.6 और ये 0.90, पहले इसको तुम क्या करोगे? प्लस करोगे, क्योंकि दोनों का पीछे प्लस है। तो ये कितना होगा? 0 5 और ये 8। इसमें इसको क्या करना है बताओ? माइनस। तो इसको लिखे ना 5.131, इसको करना है माइनस। तो गौर करना, यहां पर इसका ऊपर कुछ नहीं, तुम अपने से 0 डाल देना। तो 1 घटाने के लिए यहां से पैसा बोलते हैं ना, लेना पड़ेगा। 10 होगा, 10 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 9। यहां पर 9 में 3 घटेगा तो 1 उधर चला गया, इधर 4, 4 में घटेगा तो 3, और ये 3। ऐसा करके होगा, याद रखना। कहीं कहीं तुम लोग का ऐसा हो सकता है कि तुमको यहां पर मान लो यहां पर एक्स दे दिया, मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया। क्वेश्चन मार्क देके यहां पर मान लो तुम लोग को लिखा है 2.72, इतना बोला। क्वेश्चन मार्क यहीं पर होगा, कोई जरूरी नहीं है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां पर तुमको क्या रखना है जानते हो? एक्स। तो इसमें अगर एक्स रखोगे तो गौर करना, ये दोनों में क्या है? जुड़ना है ना घटाना है? जोड़ना है। इसको उधर ले जाओगे तो क्या होगा? माइनस होगा। तो ये पहले इसको जोड़ोगे, जोड़कर इससे लेकिन घटाना है। शॉर्टकट में ही करोगे। जैसे इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? देखो 7.6.90, तो 0 5.8, ये चीज। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है फिर 8.50, ये माइनस में क्या माना इसको? x। ये 2.72, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो इसको यहाँ पर क्या हम लोग इसी से यहाँ पर माइनस करेंगे एक ही बार में। इसको माइनस करेंगे कितना से? 2.72 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 8। एक चला गया तो यहाँ पर कितना? 4, 4 में 14 हो गया, एक पे चले गए तो 7, और यहाँ पर एक चला गया तो यहाँ पर कितना बचा?
7 में 2 घटेगा तो 5, तो इसका मतलब -x होगा। और इसको इधर लेंगे तो लेकिन माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस, तो ये होगा -5.78, तो माइनस माइनस काट देंगे तो x का वैल्यू होगा ये। ठीक है, तो ये हुआ पॉइंट का जोड़ घटाव। तो इसके बाद में फिर मैं तुम लोगों को गुना भी बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा ये है तुम्हारा 8673, इसको मल्टीप्लाई करना है 567, तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन सही है, चारों तो ऑप्शन सही है। अब हम लोग सीख रहे हैं कौन सा में, बताओ? पॉइंट वाला। तो पॉइंट का कैलकुलेशन को सीखना है, ध्यान देना। जैसे मैं यहां पर मान लो 4 संख्या का आगे पॉइंट रखा, यहां पर मान लो 3 संख्या का आगे पॉइंट रखा, क्लियर, और यहां पर मान लो 6 संख्या का आगे पॉइंट रखा, यहां पर मान लो 2 संख्या का आगे पॉइंट रखा। अब पॉइंट का खेला है इसमें, याद रखना। मान लो पॉइंट यहां है और पॉइंट यहां है, ठीक है। अब जिसको पूछूंगा वो बताना। अब बताओ, अब तो 4 ऑप्शन सही नहीं होगा, इसको गुना करने से कौन सा ऑप्शन सही होगा? लतीमा तुम बताओ, A B C D में बी वाला सही होगा? बोला सही है, बी वाला नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए होगा। क्यों जानते हो? इसमें 2 नंबर का 2 डिजिट का पहले पॉइंट है, इसमें 2 डिजिट का पहले पॉइंट है। जब मल्टीप्लाई करोगे ना, गुना करोगे, तो पॉइंट जुड़ जाएगा, माने 2 और 2 4 संख्या का आगे पॉइंट आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम इजी। ऐसे देख के डरना, बाप रे इतना बड़ा गुना हम लोग तो नहीं सकेंगे। पॉइंट का खेला होगा, याद रखना, समझा? अब इसका ऑप्शन को अंतरा बताओ। बी होगा। यहां 1 नंबर में पॉइंट है, यहां 2, तो टोटल कितना नंबर का आगे पॉइंट आएगा? 3 नंबर का आगे पॉइंट आएगा। इसके आंसर को बताओ पल्लवी। सी गलत हो गया, ये भी बी ही होगा। क्यों बी होगा बताओ? यहां पॉइंट है ही नहीं, लेकिन यहां पर 3 नंबर का आगे पॉइंट है, तो गुना करेंगे तो हम लोग का 3 नंबर का पहले, मैंने 3 डिजिट के पहले जो पॉइंट होगा वही आंसर होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? इसका आंसर को बिपाशा बताओ। 8। तुम लोग इतना इजी को भी नहीं समझा, तुम लोग का ध्यान इसका मतलब यहाँ पर नहीं है। अगर सीखता ना तो ये छोटा बच्चा भी शायद समझ में आ जाता है। तुम लोग पता नहीं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव का तैयारी करने के पहले ना नॉर्मल मैथ को पहले क्लियर करो, पहले गिनती पहले करो, 1 2 3 4 ऐसे करके पहले गिनती सुनो पहले, तब जाके तुम लोग का ये मैथ होगा। इतना इजी से बता दे फिर भी समझ में नहीं आया, बताओ। बोला यहाँ पर कितना नंबर का पहले पॉइंट है और यहाँ पर कितना नंबर का पहले पॉइंट है, तो टोटल कितना होगा? तो 6 नंबर में 1 2 3 4 5 ये ना ऑप्शन होगा, तो ये कहाँ से होगा? देखो हर एक कोई कॉम्पिटिटिव का तैयारी करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अपना पहले दिमाग को भी टटोले कि तुम लोग उस लायक हो कि नहीं हो। पहले गिनती सीखो, पहले पहाड़ा सीखो, तब जाकर कॉम्पिटिटिव का तैयारी करो। ऐसा में क्या होगा? टाइम वेस्ट हो जाएगा हम लोग का। इतना इजी को भी अगर नहीं समझा तो फिर मैं क्या बोलूँ। कुछ होते हैं स्टूडेंट जो ऐसे टाइम पास करने के लिए ट्यूशन आते हैं। अभी पॉइंट एक भी नहीं है, मान लो मैं यहां पर पॉइंट लगा दिया। अभिमान बताओ इसका आंसर क्या होगा? इस रे, ये तो मुझको वीडियो को थोड़ा बंद करना पड़ेगा, इतना गलती कर रहे हो तुम लोग। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को। रहीमा बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी दोनों। हाँ सही बोली, ए भी दोनों, लेकिन बोली देखो कॉमन सेंस देखो इसका। मैं लेकिन ए है बोल के नहीं जाना था, मैं सोचा ए में मैं पॉइंट लगा के रखा हूँ, ऐसे लगा, लेकिन मेरे दोनों में पॉइंट नहीं है, तो इसमें भी पॉइंट नहीं है, तो बिना पॉइंट वाला आंसर होगा। ऐसा समझना पड़ेगा। रजनी बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? बताओ। डी नंबर होगा। 1 नंबर का इधर पॉइंट, 1 नंबर का इधर पॉइंट, तो डी नंबर की 2 संख्या का आगे पॉइंट होगा। क्लियर? समझा कि नहीं समझा? मान लेते हैं अभी पॉइंट को मैं हटा देता हूं, सब में मैं 2 2 संख्या में पॉइंट रखा,
वो 3 संख्या में हो गया ना। अच्छा इसको भी रख देता हूं 3 संख्या में ही, समझा। अब इसको देखकर आंसर बताना है। सिग्नल मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका आंसर डी सही होगा। अब बोलोगे सर क्यों? यहां भी 2 पॉइंट, अब तुम लोग पॉइंट कैलकुलेशन करोगे, जैसे 1 1 2 2 2 2 2, ये ऑप्शन तो ऐसे भी हट गया। क्यों हटा ये ऑप्शन बताओ? 3 संख्या का आगे पॉइंट है, तो ये दोनों में, अब तीनों में कंफ्यूजन है, तो तुम लोग यूनिट डिजिट को क्लियर करना है। जैसे 7 तिया, जिसका लास्ट में 1 होगा वही आंसर होगा। तो 1 तो इसे भी है इसे भी है, लेकिन ये कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ ये? क्योंकि 3 संख्या, तो इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो ऐसा हुआ ये गुना वाला। देखना, अब भाग वाला बताता हूं, तो गौर करना, इसको इससे भाग देना है, इसे इसको भाग दे के डरोगे, तो इसको इसको भाग दे के कौन सा ऑप्शन आएगा तुम बताओ अर्चना? हाँ ए, चारों तो आंसर सेम है। चारों तो सेम है, चारों आंसर आएगा भाग देने से, सेम ना है। अब पॉइंट का खेला। अच्छा मैं क्या बोला गुना में? क्या बोला? जितना में पॉइंट रहेगा उसको प्लस करोगे। इसे इधर 2 है इधर 3 है, तो 2 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इधर 1 है इधर 1 है तो 2, इधर 4 है इधर कुछ भी नहीं तो 4 संख्या। ये गुना में पॉइंट का डिजिट को प्लस करना। भाग में ठीक उल्टा होगा। भाग में ऊपर ला जितना पॉइंट रहेगा डिजिट के पहले, नीचे ला से उसको माइनस करना। जैसे मैं यहाँ पर ऑप्शन में पहले लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 2 संख्या का आगे पॉइंट, यहाँ पर 1 संख्या का आगे पॉइंट, यहाँ पर 3 संख्या का आगे पॉइंट, इसमें मान लो पॉइंट है ही नहीं, ऐसे मान के चलो। अब मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। अब इसको देखकर विकी बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी सही होगा, समझा? क्यों बताओ? यहाँ पर कितना डिजिट का पहले पॉइंट है? 3, और यहाँ पर 2, तो 3 में 2 घटा दो, 1 डिजिट का पहले पॉइंट होगा। क्लियर? मैं इसको यहां रख रहा हूं, ठीक है। अब इसका ऑप्शन को राज बताओ क्या होगा? सर ए नंबर। ए नंबर सही बोला ना गलती बोला? सही, क्योंकि 3 में 1 डिजिट घटा दो तो कितना बचेगा? 2। मैं पॉइंट यहां पर लगाया। अब इसका आंसर नंदिनी बता रहा, नंदिनी डी नंबर होगा, बिना पॉइंट वाला। क्यों? यहां भी 3 नंबर का पहले पॉइंट है, यहां भी 3 नंबर का पहले पॉइंट है, तो दोनों का पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, समझा? तो बिना पॉइंट वाला आंसर रहेगा। तो क्लियर हुआ? तो इसमें ज्यादा टाइम हम लोग नहीं खींच रहे हैं, क्या और खींचे? अगर दोनों में पॉइंट बराबर होगा तो यूनिट घर को भी एक बार क्लियर कर लोगे, ठीक है। जैसे एक बात याद रखना, 10 को 3 से भाग करोगे तो ये असीम होगा। क्यों असीम होगा? 10 को 3 से भाग करोगे, 3 तिया 9, 1 बचा, यहाँ दशमलव डालोगे, यहाँ 0, 3 तिया 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 तिया 9, ये खत्म होगा नहीं, जाता रहेगा। तो ऐसा में इसको क्या लिखेंगे? 3 तो लिख देंगे आगे का, और इसमें 3 लगा के इसको ऐसा हलन दे देते हैं, कहीं का बिंदु होता है। ये क्लास 9 वाला के लिए मैथ है इसका, समझा? ये लेकिन कोई मैथ, जैसे मान लो इसी 10 को मैं 4 से भाग करूं, तो पहले इसको काटते हैं। पहले इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 5 और 2। इसको ऐसे भाग नहीं करना है, तुम इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ 5 को अगर हम लोग 2 से भाग करें तो 2 दूना 4, यहाँ पर आप पॉइंट डालेंगे तो, अच्छा यहाँ पर 1 बचेगा, पॉइंट डालेंगे तो 1 0, तो 2 पच्चे 10, तो ये ससीम है। टर्मिनेटिंग बोलते हैं इंग्लिश में, टर्मिनेटिंग। और ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए 3 में ऐसे दिखा दिए कि ये 3 आता रहेगा। कभी कभी 2 संख्या आता रहता है। तो इसको देखकर तुम कैसे बता सकते हो कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, मैंने कौन भाग जाएगा कौन भाग नहीं जाएगा। इसको देखने के लिए तुम लोग को क्या करना है? डिनोमिनेटर को समझना पड़ेगा। जैसे मान लो 17/8 है, नीचे को देखना पड़ेगा, ये डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का अगर फैक्टर में 2 और 5 केवल आए
2 आए या 5 आए या 2 5 भी आए, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा तो समझना कि वो टर्मिनेटिंग होगा, माने वो पूरा पूरा भाग जाएगा, माने पॉइंट में आएगा लेकिन कभी ना कभी उसका भाग खत्म होगा। जैसे 8 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कैसे भाग जाएगा, 4 फिर 2 केवल आए ना, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, माने ये पॉइंट में कहीं ना कहीं जाके खत्म होगा। जैसे मैं 17 को भाग कर रहा हूँ, देखो 8 से, 8 दूना 16, 1 बचा, पॉइंट डालेंगे 0, 8 के 8, 2 0, 8 दूना 16, 11 नहीं 4 0, 8 5 40, एंड हुआ ना इसका, तो ये टर्मिनेटिंग है। कैसे पता करोगे, जिसका नीचे 2 हो या 5 या 2 और 5 दोनों भी हो। जैसे समझ में आ रहा है, तो जैसे 3 को मान लो 10 से भाग करना है, इसको तो एक ही बार में बोल सकते हो 0.3 होगा, एक 0 का आगे 1 है तो एक संख्या का पॉइंट। फिर भी मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, ये 10 है, 10 को 2 से भाग करो 5, 2 और 5 आए ना, तो समझना ये टर्मिनेटिंग ना नॉट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग माने ये खत्म होगा। लेकिन यही जगह में अगर मान लो तुम्हारा 7 के नीचे 15 रहे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा, गौर करो, 15 है, 3 और 5 तो आया, लेकिन 5 के अलावा क्या आ गया, 3 आ गया। इसका डिनोमिनेटर में अगर 15 को तोड़ेंगे तो 3 और 5 होगा, तो 5 और 2 के अलावा एक्स्ट्रा कोई भी संख्या आ गया तो समझना कि वो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, वो दशमिक बने तुम लोग आवर्त वाला मैथ में ही आ जाएगा। क्लियर। और कुछ मैथ को ऐसा ना रहेगा जिसके नीचे 5 2 4 ऐसा कुछ रहे, तो उसको ना तुम लोग देख के ही बता सकते हो कि इसका भाग कितना होगा। इसको थोड़ा सा सिखा रहा हूं, उसके बाद में तुम लोगों को पढ़ाने के लिए दूंगा। समझा ना, गुस्सा करोगे। जैसे 25 को मैं पहले छोटा वाला बता रहा हूं, 2 को 5 से भाग करना है, तुम लोग रफ करोगे, तो मैं बोलूंगा इसको रफ नहीं करना। तुम्हारा काम क्या है जानते हो, 10 को ढूंढना, 100 को ढूंढना, 1000 को ढूंढना, 10,000 को ढूंढना, इसको तुम लोग का कैच करना है, वो भी नीचे से एकदम ध्यान देना। लेकिन जैसे 5 के सामने क्या है, 5 के सामने 10 कब आता है, कितना से गुना करने से, 2 से गुना करने से। तो ये 5 का नीचे 2 से गुना करने से 10 आएगा। जब इसको 2 से गुना करेंगे तो ऊपर लगो भी हम लोग 2 से गुना करेंगे। अच्छा 2 से गुना क्यों कर रहे हैं, हम लोग का ऐसा चीज होना चाहिए 10 में कन्वर्ट हो जाए या 100 में, या तो ये 10 में बदल रहा है। 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना कितना होगा, नीचे 5 दूना 10 हुआ। जब 10 हुआ तो कितना 0 है, तो एक संख्या का आगे पॉइंट लगाना, 4 का आगे पॉइंट लगाना है, तो इसको भाग करने से इतना आएगा। तो मैं ये बोलूंगा जैसे तुम्हारे ये आया 2/5 आया, ये तो इसको भाग करना है, रफ नहीं करना है। कितना बार में 10 आएगा, तो इसको 2 से गुना कर दो, 2 दूना 4, 2 कहां से मिला समझा, और नीचे 10 रहेगा तो एक संख्या का आगे पॉइंट। क्लियर कि नहीं समझ में आया। 21 को 25 से भाग करना है, इसको भाग मत करना। 25 क्या में बदलेगा तुम लोग बताओ, 100 में बदलेगा, 10 में तो नहीं बदलेगा। 25 को कितना से गुना करने से 100 में बदलता है, 4 से, तो ऊपर लगो 4 से गुना करो, 4 1 के 4, 4 दूना 8 हो गया। नीचे कितना रहेगा 100 में क्या 0, तो 2 संख्या का पॉइंट, इसको भाग करो, इतना ही आएगा, एकदम शॉर्टकट में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। जैसे मान लो 12 को 20 से भाग करना है, इसको क्या बदलोगे, 100 कितना से गुना करने से, 5 से, तो तुम इसको 5 से गुना कर दो, 12 5 60, 100 आएगा, क्या 0 रहेगा, तो 2 संख्या का पॉइंट। अब पॉइंट के अंदर 0 को नहीं भी लिख सकते हो। समझ में आ नहीं आ रहा है। जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ पर 3 है, नीचे 2 है, ठीक है, 2 को क्या में कन्वर्ट करोगे, 10 में कितना से गुना करोगे, 5 से, तो 5 दिया 15, एक संख्या का पॉइंट होगा। अच्छा एक संख्या 2 संख्या क्यों, क्योंकि ये 10 में कन्वर्ट हो रहा है, 10 में तो 1 0 रहेगा, और ये क्या में कन्वर्ट हो रहा है, 100 में, तो 2 0 रहेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। ऐसे लेकिन तभी यूज करेंगे जब ये इसमें डिनोमिनेटर बदले। और याद रखना एग्जाम में का जब तुम लोग तैयारी करो तो एग्जाम में ऐसे ही रहेगा, एकदम लंबा सा बनाने वाला नहीं रहेगा भी तो मेन एग्जाम में किसी ना नौकरी में मेन एग्जाम होता है, उसमें ज्यादा समय मिलता है, तो उसमें लंबा मेथड में बनेगा। एक दो और दिखा रहा हूं, देखो
अब इसको देखे बाप रे बाप बोलेगा तुम लोग, बोलेगा नहीं बोलेगा बताओ? बोलेगा 250 से पार करने नहीं सकेंगे, लेकिन 250 क्या में बदलेगा? कितना से? तो इस ऊपर लगा 4 से गुना करो, 4 तिया 12, 4 नवा 36, हाथ में 1 37, हाथ में कितना 3, 4 दूना 8 और 3 11। ये क्या है बदला है? 1000 में क्या रिजल्ट होता है? तो 3 संख्या का के पॉइंट यहाँ पर बैठा, तो बस भाग हो गया। भाग करके देखो, अगर विश्वास नहीं है तो तुम लोग मोबाइल है तो भाग करके देखो, इसको इससे भाग करो, ठीक है? कितनी से होगे? देखना कि क्या बदलेगा। जैसे मान लो यहाँ पर मान लो 786 हम लोग का मेन नंबर, यहाँ पर मान लो 200 है, ठीक है? क्या में बदलोगे इसको बताओ? कितना है भाई? 5। तो मैं इसको 5 से गुना करूंगा, 5 छक 30, हाथ में 3, 5 8 3 43, हाथ में 4, 5 7 35 और 4 39। कितना संख्या का पॉइंट होगा बताओ? 3 संख्या का पॉइंट होगा। क्लियर हुआ? तो बड़ा बड़ा गुना रहेगा तो मैंने भाग रहेगा, तो इस प्रकार से पॉइंट के हिसाब से तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं भी एक पेज दे रहा हूं, इसको तुम लोग बनाओगे। हाँ,